ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे, हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा। चलिए सीएम साहब, आपकी बात अगर सच भी है तो आपने अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश करने वाले विधायकों को मंत्री क्यों बना रखा है। सचिन पायलट के मानेसर जाने वालों में आपके खास विधायक रमेश मीणा भी शामिल थे। मानेसर में पायलट के बगल ही कुर्सी लगाकर बैठे थे। आपने रमेश जी से ही क्यों नहीं कंफर्म कर लिया कि अमित शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने आखिर विधायकों को आपकी सरकार गिराने के बदले कितने करोड़ रुपए दिए थे। धौलपुर के मंडरायल में अशोक गहलोत, अमित शाह और गजेंद्र सिंह का नाम लेकर सचिन पायलट और उनके करीबी विधायकों पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही रमेश मीणा के साथ करौली में मंच पर बैठे दिखते हैं। जो रमेश मीणा सचिन पायलट के साथ जुलाई 2020 में मानेसर चले गए थे। अब गहलोत जी, आप ही बताइए, अगर रमेश मीणा ने अमित शाह से पैसे लिए थे और ये बात आप जानते थे, तो फिर आपने उन्हें मंत्री क्यों बनाया। आपने रमेश जी से ये क्यों नहीं कहा कि अमित शाह के पैसे लौटा दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मंत्री पद देकर रमेश जी से पाला बदलवा लिया था। रमेश मीणा ही क्यों, ऐसे कई विधायक हैं जिन पर आपकी मेहरबानी रही है। कई नेता ऐसे हैं आपने जिन्हें पहले बागी कहा और फिर बाद में उन्हीं को मंत्री वाला ताज पहना दिया। सीएम साहब, इसका क्या मतलब समझा जाए कि आपने अमित शाह और शेखावत जी पर जो खरीद फरोख्त वाले आरोप लगाए थे, उसके बाद आपने उन्हीं विधायकों को मंत्री बना दिया जो मानेसर जाकर आए थे। आपने जो किया, क्या वो सही था? क्या आपने सरकार बचाने की डील नहीं की थी? गहलोत जी दावा कर रहे हैं कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाएंगे। अरे साहब, घर के बर्तन भी जब जोर से टकराते हैं तो आवाज पड़ोसियों के घर तक जाती है, और आप तो लाउड स्पीकर लेकर जोर जोर से मानेसर की रट लगा रहे हैं। आपने ही कहा था, बीत गई सो बात गई, अब सब एक साथ हैं और मिलकर लड़ेंगे और चुनाव जीतकर फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन सीएम साहब, आपने तो चुनाव से कुछ महीने पहले ही पुराने घावों को कुरेदना शुरू कर दिया है। अब तो शायद वो घाव भी नासूर बन चुके हैं जो किसी मरहम से भरने वाले नहीं। गहलोत जी, बीजेपी को घेरने के चक्कर में आपने अपनों को भी लपेट लिया। अब इसका असर चुनाव पर भी पड़ना तय है। मुकाबला कहने को तो कांग्रेस और बीजेपी में हो रहा है, लेकिन एक लड़ाई कांग्रेस के अंदर भी दो गुटों में चल रही है। यानी कांग्रेस को मिलने वाले कांग्रेस के वोट भी दो हिस्सों में बंटने के आसार हैं। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि वोटों के इस बंटवारे में अपना हिस्सा कैसे निकाला जाए। गहलोत के इतने बड़े हमले के बाद भी पायलट खामोश हैं, खुलकर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे पायलट खेमे का गुस्सा भी निकलेगा। यानी एक बार फिर से गहलोत गुट और पायलट खेमे की लड़ाई सबके सामने होगी। चुनावी मौसम में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं में अब खुला खेल फर्रुखाबादी होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।